10th पास स्टूडेंट्स के लिए आ गई है बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी, वो भी परमानेंट वैकेंसी, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल। और ये वैकेंसी आपको बहुत ही खुश कर देगी, लेकिन बस आपके पास स्पोर्ट्स कोटा होना चाहिए। अब स्पोर्ट्स कोटा में क्या क्या क्राइटेरियाज हैं, क्या एज लिमिट होगी, क्या फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड्स होंगे और साथ ही साथ सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बेसिकली आर्मी ने एक वैकेंसी निकाली है जिसमें अनमैरिड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स को अलाउ किया है कि अगर उनके पास स्पोर्ट्स है तो डायरेक्ट एंट्री उनको मिलेगी हवलदार और नायब सूबेदार में। और ये आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जितने भी परमानेंट ये सारे लोग जो होंगे वो परमानेंट क्राइटेरियाज में जाएंगे। और परमानेंट होने के साथ साथ इनको जितनी भी गवर्नमेंट फैसिलिटीज हैं डिफेंस में जो भी मिलती है वो सारी फैसिलिटीज इनको प्रोवाइड की जाएंगी। लेकिन हाँ, चेक करिए क्या आप भी एलिजिबल हैं कि नहीं है। बेसिकली आपके पास अगर मतलब स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में अगर हम बात करें, अगर आपने पार्टिसिपेट किया है इंटरनेशनल, जूनियर और सीनियर नेशनल चैंपियंस, खेलो इंडिया गेम्स में, यूथ गेम्स में, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में, और आपके पास जो सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो पार्टिसिपेशन होना चाहिए आपका, वो 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए, उससे पहले का नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप भी डायरेक्ट एंट्री हवलदार और नायब सूबेदार में अपनी जगह बना सकते हैं। अब क्या क्या पोस्ट हैं जरा ध्यान से देखते हैं। जैसे एथलेटिक्स है, जिसमें आपको स्पेसिफिक इवेंट्स में 100 मीटर, 200 मीटर्स, 110 मीटर्स हर्डल्स, ये प्रॉपर एक जंप कराया जाएगा, ज्वेलिन थ्रो होगा, आपका शॉर्ट पुट होगा, डिस्कस थ्रो होगा, मतलब हैमर थ्रो होगा, तो ये सारी चीज़ें इसमें काउंट होंगी। इसी तरह आर्चरी है, बास्केटबॉल है, बॉक्सिंग है, डाइविंग है, फुटबॉल है, फेंसिंग, जिम्नास्टिक, हॉकी, हैंडबॉल, जूडो, कयाकिंग एंड कबड्डी, स्विमिंग, सेलिंग, शूटिंग, सारी जो क्राइटेरियाज हैं वो इसमें रखे गए हैं, जिसको आप डिटेल में यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं। और इसमें साथ ही साथ आपको देख लेना है कि क्या आप सारे क्राइटेरियाज को फिट हो भी पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। हाँ, इसी के साथ साथ अगर मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये जो है ये प्रॉपर लेटर इंडियन आर्मी के थ्रू जारी हो चुका है, और ये एडवर्टाइजमेंट विल बी क्लोज्ड ऑन 15 जून 2025, मतलब लास्ट डेट ऑफ जो एप्लीकेशन है दैट इज ऑन 15 जून 2025 को आपकी होगी। अब क्या है क्राइटेरिया, मतलब सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट एंट्री हवलदार के लिए। तो ऑल द मेल एंड फीमेल्स थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इस बात को, क्योंकि फीमेल्स के लिए भी सेम क्राइटेरिया होगा जो मेल्स के लिए है। तो सबसे पहली बात तो जो आपकी एज लिमिट होनी चाहिए वो 17.5 साल से लेकर के 25 साल तक के बीच में होनी चाहिए, और 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब फॉर द कैलकुलेशन आप देख सकते हैं कि आपकी जो डेट होनी चाहिए वो 30 सितंबर 2000 से लेकर के 1 अक्टूबर 2007 के बीच में होनी चाहिए। बाउंड्री डेट्स पे भी हैं तो भी आप एलिजिबल होंगे इस वैकेंसी के लिए। फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड एज पर जो भी आप सिलेक्ट करेंगे, जो आपके एथलेटिक्स में जो भी चीज़ें आपकी होंगी, जो भी आपने स्पोर्ट्स चूज़ किया होगा, उसके बेसिस पे आपका फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मिनिमम सी चीज़ें मांगी गई हैं, मैट्रिकुलेट, राइट, यानी 10th पास के लेवल पे आप अच्छे खासा अपना जगह बना सकते हैं। स्पोर्ट्स अचीवमेंट आपके जो है वो होने चाहिए, मेडल्स, सर्टिफिकेट्स जितने भी हैं नेशनल, स्टेट और कंट्री लेवल पे, वो सारी चीज़ें आपको अपने साथ रखनी है। इंडिविजुअल शुड बी अ मेडलिस्ट इन खेलो इंडिया गेम्स एंड खेलो इंडिया यूथ गेम्स एंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, राइट, अगर आपने इसमें पार्टिसिपेट किया तो यू कैन हैव दिस वैकेंसी। अब नायब सूबेदार के लिए क्या है, इसके लिए भी सेम कंडीशन है कि जो एज है वो 17.5 से 25 साल तक के बीच में है, एंड जो डेट्स इसको भी बोली गई हैं दैट इज सेम। फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड एज सुन एज, जैसे आपको बता दिया कि हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग होगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन ही है। एंड स्पोर्ट्स में आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे लेना कि इंडिविजुअल शुड बी अ विनर ऑफ एनी मेडल इन वर्ल्ड चैंपियनशिप, या फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप में या तो एशिया चैंपियनशिप में आपको होना चाहिए एक मेडलिस्ट। इंडिविजुअल शुड बी अ विनर ऑफ एनी मेडल इन एशियन गेम्स, दैट इज ट्रू। इंडिविजुअल शुड बी अ विनर ऑफ मेडल इन CWC या वर्ल्ड चैंपियन में होना चाहिए, मतलब ये आपके पास मेडल्स होने चाहिए, इनमें से कुछ भी है तो यू आर एलिजिबल, राइट। रिप्रेजेंटेड इंडिया ट्वाइस इन एशियन गेम्स एंड कॉमनवेल्थ गेम्स एंड वर्ल्ड चैंपियन, 2 बार कम से कम रिप्रेजेंट किया हो, ठीक है। रिप्रेजेंटेड इंडिया इन ओलंपिक्स, ये भी एक पॉइंट है। वुमेन एंट्री के लिए सेम पूरी कंडीशन है जो कि मेल एंट्रीज के लिए है। मैरिटल स्टेटस अनमैरिड होना चाहिए, मैरिड कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड। पे कमीशन इसका अच्छा खासा होगा, जो हवलदार और नायब सूबेदार में मिलते हैं पे कमीशंस, वही यहाँ पे भी इनके पे कमीशंस होंगे।
एंड मुझे लगता है ये गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि हमने हमेशा देखा है कि कहीं ना कहीं हमारे देश में जो स्पोर्ट्स कोटा वाले लोग होते हैं, जिन्होंने हमें देश में काफ़ी ज़्यादा नाम रोशन करके दिया हुआ है, चाहे वो कोई भी गेम्स हो, लेकिन लास्टली क्या होता है जब उनकी एज ज़्यादा हो जाती है, मतलब चीज़ों को हमारी गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छा खासा सपोर्ट दिया जा रहा है कि इकोनॉमिकली या फिर स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हम अपने आर्मी का हिस्सा बना रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रोस्पेक्टिव हो जाएगा, राइट। पेंशन भी दी जाएगी इसमें, अदर बेनिफिट्स भी है, इंश्योरेंस कवर भी दिया जाएगा। इसी के साथ साथ प्रमोशन एंड पर्क्यूसाइड्स भी इसके साथ साथ है। मिसलेनियस इश्यूज जैसे ड्रेस रेगुलेशंस होंगे, ट्रेवल कंसेंसस मिलेंगे आपको, और अथॉरिटेशन ऑफ क्लोथिंग टर्म्स भी आपको दी जाएंगी। पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे, क्योंकि आप परमानेंट कैटेगरी में जा रहे हैं तो ESM यानी एक्स सर्विस मैन का स्टेटस लगेगा आपके साथ। ECHS यानी मेडिकल फैसिलिटीज आपकी पूरी गवर्नमेंट पेड होंगे और साथ ही साथ आपकी फैमिलीज को भी मिलेंगी, और साथ ही साथ आपको CSD की भी फैसिलिटीज मिलेंगी, राइट। तो आइए जानते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स आपके क्या होने वाले हैं फॉर मेल्स। तो अगर हम बात करें वेस्टर्न हिमालयन रीजन के, यानी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब के जो हिली एरियाज़ हैं, और साथ ही साथ ये जो गढ़वाल, कुमायूं, ये वाला जो प्रॉपर एक रीजन है, इसके लिए आपकी हाइट 163 सेंटीमीटर चाहिए। वहीं ईस्टर्न हिमालयन यानी सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, आसाम, और ये जो हिली एरियाज़ है वेस्ट बंगाल, इनमें जो आपकी हाइट चाहिए दैट इज़ 160 सेंटीमीटर। वेस्टर्न प्लेन्स के बारे में अगर बात करें तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का जो क्राइटेरिया है दैट इज़ 170 सेंटीमीटर। ईस्टर्न प्लेन्स की बात करें तो यहाँ पे आएगा ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, मतलब एक ध्यान से देखिएगा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश को अलग किया है एंड ईस्टर्न उत्तर प्रदेश को अलग रखा हुआ है, ठीक है। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की जब हम बात करें तो उसमें मेरठ, आगरा डिवीजन आ रहा है। इसी तरह और बचा जो है वो क्या आएगा, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड उड़ीसा की 169 सेंटीमीटर है। सेंट्रल प्लेन्स में जो आ रहे हैं यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव की जो हाइट है दैट इज 168 सेंटीमीटर। सदर्न प्लेन्स यानी आंध्र प्रदेश की, तेलंगाना की, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, गोवा, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार की 166 सेंटीमीटर, गोरखास की 157 सेंटीमीटर है एंड लद्दाखीज की आपकी 157 सेंटीमीटर है। तो ये हाइट क्राइटेरिया हो गया। वेट के बारे में बात करें तो वो हाइट एंड वेट इंडेक्स के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। चेस्ट जो होना चाहिए वो 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन के साथ होना चाहिए आपका, और जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा वो 1.6 किलोमीटर्स की रनिंग कराई जाएगी 5 मिनट 45 सेकेंड्स में। तो एक अच्छी प्रैक्टिस की यहाँ पे ज़रूरत आपको होगी। 6 फीट डिच होगा, नीड टू क्वालिफाई, मतलब फिजिकल टेस्ट जो है वो केवल और केवल क्वालिफाइंग, इसके कोई मार्क्स नहीं होंगे आपको, लेकिन हाँ ये टफ भी होगा क्योंकि बेसिकली कॉम्पिटिशन अच्छा होगा यहाँ पे। और जिगजैग पैटर्न पे बैलेंस आपको करना होगा क्योंकि सारे के सारे ऑलरेडी एथलीट्स आ रहे हैं, तो ये कंपटीशन अपने में बहुत ही हाई होने वाला है। फिजिकल स्टैंडर्ड्स फॉर फीमेल जो है वो हाइट 162 सेंटीमीटर मानी है, वेट हाइट के रेशियो पे है। चेस्ट एक्सपेंशन इसमें भी 5 सेंटीमीटर का लिया गया है। स्पेशल रिलैक्सेशन ऑफ हाइट जो दी गई है वो अलग अलग रीजन के हिसाब से 4 सेंटीमीटर का हाइट रिलैक्सेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है, जैसे हाइट रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं तो ये बेसिकली 4 रीजन्स हैं, गोरखास, गढ़वालीज, लद्दाखीज एंड ट्राइबल टू रिकॉग्नाइज ट्राइबल एरियाज, मतलब ट्राइबल एरियाज के लिए ये होगा आपका रिलैक्सेशन, ठीक है। डोमिसाइल एंड कास्ट सर्टिफिकेट विल बी कंसिडर टू डिटरमाइन, मतलब आपकी जो लोकेशन है आप कहीं से भी नहीं डाल सकते। बेसिकली अगर आप उत्तर प्रदेश है तो आप चले जाए लद्दाखी इसका वो लेने, पोजीशन लेने, तो दैट इज़ नॉट एप्लीकेबल। आपका जो डोमिसाइल है यानी जो निवास प्रमाण पत्र है उसके हिसाब से होगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट वुमेन्स को जो मिला है 1.6 किलोमीटर के लिए दैट इज़ 8 मिनट्स, राइट। यहाँ पे 10 फीट लॉन्ग जंप होगा और 3 फीट हाई जंप को क्वालिफाई करना पड़ेगा। मेडिकल स्टैंडर्ड्स आप देख सकते हैं कि मेडिकल स्टैंडर्ड्स आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो क्लियर करेगा उसके बाद वो मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पे जाएगा, उसके स्किल टेस्ट भी होंगे, और फिर जो अनफिट होगा उसको फिर बेसिकली एमएच में स्पेशलाइज्ड रिव्यू कराया जाएगा। और इसी के साथ साथ कैंडिडेट को डेजिग्नेटेड, मतलब वो जो भी होगा वो 5 to 7 डेज के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी उसके फिट और अनफिट के रिगार्डिंग, ठीक है। जो ड्रग्स एंड ऑल का केस आता है इसमें जो एनर्जी के लिए होती है बेसिकली वो पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है, तो इस बात का बहुत ही सख्त ध्यान आपको देना पड़ेगा। अब बात करते हैं बॉडी टैटूज के बारे में क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो बॉडी टैटू अगर आपके हाथ में, जैसे फोरआर्म में यहाँ पे आपका बॉडी टैटू है, या अगर आपके पाम के जस्ट पीछे यहाँ पे टैटू है, तो बेसिकली टैटू छोटा होना चाहिए साइज़ में। और दूसरी बात, कोई भी सेक्सुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए और उसका रिलीजियस प्रोस्पेक्टिव गंदा नहीं होना चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो टैटू आपके शरीर में होना चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा शरीर को अफेक्ट करने वाला नहीं होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा आपकी स्किन को अफेक्ट करने वाला नहीं होना चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात,
दैट जो अलग अलग ट्राइब से हैं लोग, तो वो ट्राइबल टैटूज यहाँ पे अलाउड होते हैं। तो ये पूरा डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है कि टैटूज आर अलाउड बट ऑन सर्टेन कंडीशंस, राइट। ओनली सिख कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे दिया हुआ है हुज रिलीजन प्रोहिबिट्स कटिंग ऑफ हेयर एंड शेविंग, मतलब बेसिकली आप हेयर को ग्रो कर सकते हैं वहाँ पे, इट्स नॉट एन इशू, आपको यहाँ पे सारी रिलैक्सेशन दी हुई है, राइट। तो ये बेसिकली अब जो फोटो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे आपके फॉर्म भरने के लिए, दैट इज़ अ फोटोग्राफ, और फोटोग्राफ आप ध्यान रखिए 20 कॉपीज़, ठीक है, 20 कॉपीज़ आपके पास होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो आपके पास पूरे सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, स्पोर्ट्स कोटा के भी सर्टिफिकेट्स होने चाहिए आपके, और आपका जो 12th का सर्टिफिकेट 10th का सर्टिफिकेट है वो सारे सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, और जितने भी मतलब आपको मेडल्स वेडल्स मिले हैं, जो भी चीज़ है वो सारे अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने। डोमिसाइल सर्टिफिकेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डोमिसाइल सर्टिफिकेट ही बताएगा कि आप किस रीजन के अंडर आ रहे हैं, उसी के हिसाब से आपके फिजिकल मेडिकल टेस्ट होंगे। कास्ट सर्टिफिकेट, रिलीजन सर्टिफिकेट, स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अनमैरिड सर्टिफिकेट भी आपको लेकर के जाना पड़ेगा, आपको साबित करना पड़ेगा कि वी आर नॉट मैरिड, राइट। इसी के साथ साथ आपको स्पोर्ट्स किट भी जो आपकी होगी वो पर्टिकुलरली कैंडिडेट्स को अपनी ले करके ही जानी पड़ेंगी। तो बेसिकली ये सारी पूरी डिटेल्स थी जो आपको जानना चाहिए कि कैसे क्या होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर बस एक बार ध्यान से देख लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसीजर में ये है कि पहले तो एप्लीकेशन को विल बी रिसीव थ्रू पोस्ट एंड ऑफलाइन, ये कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसीजर नहीं है, यहाँ पे सारी चीज़ें ऑफलाइन जाएंगी। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स जो भी होंगे वो क्राइटेरिया के बेसिस पे उनको हायर स्पोर्ट्स अचीवमेंट के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। लाइक अगर 2 कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने सेम पोजीशन के लिए अप्लाई किया, सारे सर्टिफिकेट्स हैं, बट स्टिल जो ज़्यादा स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स को कंटेन करेगा, जो ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, जिसके ज़्यादा अचीवमेंट्स होंगी, उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। कॉल अप लेटर ऑफ एलिजिबल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी सेंड थ्रू ईमेल एंड मतलब वो प्रॉपर डेट एंड प्लेस जहाँ पे उनको रिपोर्टिंग करनी होगी, ईमेल्स के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट शुड बी देयर व्हेन यू आर प्रेजेंट फॉर गोइंग योर टेस्ट एंड ऑल, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में पता होनी चाहिए कि क्या क्या दिया हुआ है, हाउ टू अप्लाई, ये लिंक दिया हुआ है, लिंक पे क्लिक करके आप सारी एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो दैट मीन्स कि ये जो पूरा स्पोर्ट्स कोटा का क्राइटेरिया है, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रूफ हो जाएगा अगर आप एलिजिबल होना चाहते हैं हवलदार और नायाब सूबेदार के लिए। इसमें आगे और क्या क्या डिटेल्स होंगी, कब तक में एक्सपेक्टेड होगा, ये सारी डिटेल्स के बारे में भी हम बात करेंगे इसी चैनल से रिगार्डिंग। तो मुझे लगता है कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और बने रहना चाहिए, क्योंकि आपके स्पोर्ट्स कोटा या फिर एनसीसी या आर्मी से रिलेटेड कोई भी अपडेट होगी वो इसी चैनल पर आएगी। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।